क्या खूब बात कही है किसी ने। ईमेल जीमेल जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खबर फैलाने में, कहीं तक पहुंचाने में फीमेल आज भी नंबर 1 है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओए होए, कभी कोई तकलीफ ना आए। शीतला माता का भसौड़ा। आप कहेंगे अरे होली तो निकल चुकी है, अप्रैल के महीने में कौन सा भसौड़ा, तो इसे बूढ़ा भसौड़ा कहते हैं। 10 अप्रैल के दिन है शुक्रवार। इस वीडियो में शीतला माता के बारे में मैं आपको बताऊंगी। शीतला माता कौन है, क्यों इनकी पूजा की जाती है, हर सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह ओए होए बिलीव इन कर्मा से करते हैं। कैसे हैं भसौड़ा, जिसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। उन्हें बासी चीजों का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता शीतला बच्चों की रक्षा करती है, इसलिए अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। मुख्य रूप से भसौड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। भसौड़ा सर्दी में खत्म होने के और गर्मी की शुरुआत होने का प्रतीक है। मैं जिस भसौड़ा की बात कर रही हूँ इसे बूढ़ा भसौड़ा बोलते हैं। ऑलरेडी जो है हम शीतला माता की पूजा कर चुके हैं, होली पर निकल चुका है, लेकिन कई जगहों पर इस दिन भी पूजा की जाती है। गर्मी की शुरुआत का ये प्रतीक है। गर्मी की शुरुआत होते ही त्वचा के रोग होने लगते हैं, जिससे रक्षा करने के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए पूजा की जाती है। तो क्या आपके घर में बूढ़ा भसौड़ा की पूजा होती है या नहीं होती, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शीतला भसौड़ा को पर रात को समय पर घी का एक दीपक जलाएं और घर की चौखट पर रख दें। उस समय आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो घर के हर समय कलेश का वातावरण रहता है, तो शाम को पूजा के बाद 21 नीम की पत्तियां ले लें और पीले धागे में बांधकर इन्हें पिरो लें और उस माला को देवी के सामने अर्पित कर दें। अगर आपके घर के आसपास शीतला माता ना हो तो अपने घर में माँ दुर्गा को भी अर्पण कर सकते हैं और उसके बाद इसे मुख्य दरवाजे पर लगा ले। सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले घर में चांदी की वस्तु खरीद कर लाएं। सुबह पूजा के दौरान उसे मंदिर में स्थापित करें। संध्या पूजा के बाद उस वस्तु को अपने घर में तिजोरी में रख दें। उस समय आपके घर में धन का आगमन बढ़ना शुरू हो जाएगा और लंबे समय से धन हाथ हो रहा है पर धन टिक नहीं रहा था तो टिकना शुरू हो जाएगा। कब करना है? 10 अप्रैल को करना है। शीतला माता की पूजा विधि। शीतला माता शीतला अष्टमी के दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान हाथ में फूल लें, अक्षत लें और दक्षिणा लें और संकल्प करें कि माता आज हम आपकी पूजा करेंगे। फूल, वस्त्र, धूप, घी, दक्षिणा, बासी भोग सब माँ को लगाएं। एक रात पहले बनाकर दही रबड़ी रख लें, चावल रख लें और माँ को उसका भोग लगाएं। उसके बाद बच्चों में से बांट दें। पूजा के समय में शीतला स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आज एक या 7 झाड़ू किसी मंदिर में चुपचाप से रखकर आ जाएं। आपको आज के दिन गधा कहीं मिलता है तो बड़ा शुभ संकेत होता है, आप गधे को कुछ मीठा खिला सकते हैं। पूजा के बाद आपको माँ को प्रणाम करना है और अपने घर और परिवार की स्वास्थ्य की कामना करनी है। शीतला माता का व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन महिलाओं को कढ़ाई बुनाई जैसे कोई काम नहीं करने चाहिए। आपको लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से शीतला माता नाराज होती हैं। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए। आपको अपने बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको उनको आशीर्वाद देना चाहिए और शीतला माता के दर्शन कराने चाहिए और बच्चों को रात का रखा बासी भोजन कराना चाहिए। इस दिन आपको नीम के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। महिलाओं को शीतला माता के सामने ठंडा ठंडा जल, ठंडी ठंडी दही अर्पण जरूर करनी चाहिए। शीतला अष्टमी या भसौड़ा कहने पर सबसे बड़ा कारण है बासी भोजन की परंपरा। शब्द भसौड़ा मूल रूप से हिंदी शब्द बासी से बना हुआ है। इस त्योहार में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन घर में ताजा भोजन बनाया जाता है, चूल्हा जलाया नहीं जाता जब तक कि माँ की पूजा नहीं की जाती और माँ को बासी भोजन अर्पण नहीं किया जाता। तो इस उत्सव को बहुत अच्छे से बनाएं। आपके जीवन में खुशहाली आए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश बढ़े और जीवन में हर चीज़ की खुशियाँ मिले। आपको जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी और जीवन खूबसूरत होगा। माता शीतला आरोग्य की देवी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पिछले धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक तर्क यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी ज्वार सूर्य से दुनिया घात बीमारियां, तेज बुखार फैलता है तो याद रखिए आपको माँ शीतला की ही याद आती है और शीतला माँ की पूजा की जाती है। इसलिए शीतला माँ की पूजा जरूर करें। लेकिन क्योंकि आज अष्टमी भी है तो मैं आपको इसी वीडियो में अष्टमी के बारे में भी बता रही हूँ। तो 10 अप्रैल को अष्टमी का त्यौहार भी है। इस दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। अगर आप चाहें, ये बैसाख मास का महीना है, माँ को एक नारियल अर्पण करें, माँ को चुन्नी अर्पण करें, माँ को श्रृंगार अर्पण करें। आज अपने घर में हलवा छोले बनाकर शाम के टाइम माँ को भोग लगाकर और आप जो दुर्गा माँ की पूजा
पूजा करते हैं, जिनके यहाँ शीतला माँ की पूजा नहीं होती वो माँ को भोग लगाकर छोटी सी कन्या को आज बांटे ज़रूर। और आज क्योंकि अष्टमी है तो 8 चीज़ों का दान करें। आप किसी भी तरह की 8 सब्जियां ले सकते हैं, किसी भी तरह के 8 अनाज ले सकते हैं, कुछ ना हो तो 8 रुपए ले सकते हैं, 8 तरह के फल ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें, जिससे जीवन में बाहर आए और जीवन खूबसूरत हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखे खास ख्याल। आपको शीतला माता के भसौड़ा 10 अप्रैल दिन है शुक्रवार का, और आज की जो बैसाख मास की अष्टमी है उसकी भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी।